हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज हम क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 97025 मस्ट बी टेकन टू गिवन द सम ऑफ कितना 636। यानी कि हमें एपी सीरीज गिवन है, उनका सम बोला गया कितनी 17 प्लस 25 एंड सो ऑन, किसके इक्वल आपके पास 306। हमें टर्म्स टोटल टर्म कैलकुलेट करके बतानी है कि इस सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स हैं, यानी कि हमें n की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। हमने दो फार्मूले पढ़े थे सम कैलकुलेट करने के लिए, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। और हम इसी एक फार्मूले का यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यूज हमें पता है, d की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड ये फार्मूला था आपके पास n अपॉन 2 a प्लस an। हमें लास्ट टर्म पता हो तो फिर हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, लेकिन अब हम इसका यूज करेंगे फर्स्ट का। तो हमारे पास देखो एपी सीरीज का यहाँ पे क्या क्या चीज गिवन है, हमें n की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है और क्या चाहिए आपके पास a। जिस नंबर से हमारी एपी सीरीज स्टार्ट होती है वही फर्स्ट टर्म होती है। डी के लिए हमने क्या पढ़ा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो कितना आएगा आपके पास 8। और उस फार्मूले में और सम कितना गिवन है आपके पास Sn, टोटल सम कितना 636। ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन चीजें थी। तो अब हम फार्मूले में अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा n की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास फार्मूले में देखो Sn की वैल्यूज कितनी है आपके पास 360 इज इक्वल टू n हमें कैलकुलेट करना है 2a। a की वैल्यूज आपके पास कितनी है 9 इंटू 9 प्लस n की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है -1, d की वैल्यूज कितनी है आपके पास 8। तो यहां से देखो n अपॉन 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 n माइनस 8 कितना 636। यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 18 में से 8 कम करेंगे कितना आएगा आपके पास 10 n अपॉन 2। 18 में से 8 कम करेंगे 10 प्लस कितना 8 इज इक्वल टू 636। तो हमारे पास यहां तक देखो ये चीज आई। नेक्स्ट हमारे पास देखो यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो जब हम 2 यहां से इस टर्म से अंदर 2 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगी 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2। तो यहां पे अंदर क्या बचेगा आपके पास 5 प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे कितना 4 है। 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बचेगी कौन सी टर्म आपके पास देखो 636 इज इक्वल टू n 5 प्लस 4n। अब हम इस n के अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या आएगी आपके पास 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 306। से देखो हमें क्या मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो क्या होगी आपके पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइए हमारे पास, इसको हम अपने में डिपेंड करता है कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड से भी और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड में पढ़ा है हमने फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं और मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि एरिया सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या है मिडिल टर्म ही है, लेकिन उनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो फर्स्ट और थर्ड मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो क्या हो गया आपके पास यहाँ पे फैक्टर्स के 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 336 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या चीज कॉमन ले सकते हो हम, इस फर्स्ट 2 के अंदर देखो क्या चीज कॉमन ले सकते हैं ओनली ऑन n। तो n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4n
प्लस 53। यहां से इन दोनों में से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं हम? 12 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 12 कितना आएगा? 12 4 जा कितने होते हैं? 50, 48 एंड माइनस 12 5 जा 50, सॉरी 12 5 जा 60 और 12 3 जा कितने होते हैं? 36। और यहाँ पे जब भी आपके पास ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो हमारे पास साइन भी क्या होगा? चेंज, इज इक्वल टू 0। एक बार हम क्या चीज लिखते हैं, जो चीज हमारे पास सिमिलर कॉमन दिखाई दे रही होती है, क्या आएगा? 4n प्लस 53 और एक बार इसको s माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर बने, कौन से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स को। अब हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है? n की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इस पार्ट को 0 के इक्वल रखेंगे, तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और एक बार हम n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 को इक्वल रखेंगे। तो यहां से जब हम 4n इज इक्वल टू क्या आएगा? 53 नेगेटिव के अंदर, और n की वैल्यूज क्या आएगी आपके पास? माइनस 53/4। यहां से n की वैल्यूज हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आपके पास? 12। n की हमें दो वैल्यूज मिली है, एक क्या? नेगेटिव नेगेटिव 53/4 और सेकंड क्या मिली है आपके पास? 12। तो हमने सीखा है सेकंड हाउ मेनी टर्म्स, टोटल टर्म्स हमारे पास कभी नेगेटिव में नहीं होगी तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। और n हमारे पास क्या है? टोटल टर्म्स क्या है आपके पास? 12। और यही हमारे पास इसके फोर्थ पार्ट का आंसर है। हम इसके फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इज कितनी? 5। यानी कि हमारे पास a की वैल्यूज कितनी है? 5 और लास्ट टर्म यानी कि an की वैल्यूज क्या है आपके पास? 45 एंड द सम ऑफ nth टर्म कितना आपके पास? 400। हमें n की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और कॉमन डिफरेंस d भी कैलकुलेट करके बताना। हमने अभी टू फार्मूलाज की बात करी थी। फर्स्ट है आपके पास Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। और सेकंड थी आपके पास, सेकंड फार्मूला क्या है आपके पास? n/2a प्लस an, ये फार्मूला। तो हमारे पास देखो कौन सा इजी रहेगा n कैलकुलेट्स करने के लिए। हमें सम पता है कितना? 400, यानी कि Sn की वैल्यूज पता है 400 होती है। n की वैल्यूज हमें कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे a की वैल्यूज तो पता है लेकिन d की वैल्यूज नहीं पता, तो हम इस फर्स्ट फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, सेकंड का यूज करेंगे इसका इस बार। तो हमारे पास क्या होगा? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। a की वैल्यूज हमारे पास, सॉरी Sn की वैल्यू कितनी है आपके पास? 400 इज इक्वल टू n हमें कैलकुलेट करना है, और a की वैल्यूज कितनी है आपके पास? 5 प्लस an की वैल्यूज कितनी है? 45। जब हम इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? n/2। इनको जब हम 45 में 5 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 50 इज इक्वल टू कितना? 400। तो ये कैंसिल हो गया, आपके कितने पे डिवाइड हो रहा है? 25। 400 इज इक्वल टू 25 n। यहां से हमारे पास n की वैल्यूज क्या आएगी आपके पास? देखो 400 अपॉन में क्या होगा? 25। 5 पे ये कैंसिल हो रहे हैं आपके पास, नंबर तो क्या आएगा? 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 0 और 5 1 जा 5 5 16। तो n की वैल्यूज हमारे पास क्या है? 16। तो फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म, यानी कि जो भी आपके पास एक सीरीज थी जो सम है 400, उसमें टोटल टर्म कितनी है? 16। तो हमारे n की वैल्यूज क्या है आपके पास? 16। n की वैल्यूज हमने यहां से कैलकुलेट कर ली, कितनी आ रही है आपके पास? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया आपसे कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास इस फार्मूले में से भी वैल्यू निकाल सकते हैं।
एक फॉर्मूला हमें nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए पड़ा है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यूज कैलकुलेट होगी। कैसे? an की वैल्यूज हमें पता है, a की वैल्यूज पता है, n की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, d की वैल्यू यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसी फार्मूले का यूज कर रहा हूँ, आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यूज कितनी है आपके पास? 45। a की वैल्यूज हमारे पास कितनी है? 5 प्लस n हमें अभी कैलकुलेट किया 16 माइनस 1, d की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहां से क्या आएगा? 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा? 15d। तो ये कितना आएगा आपके पास? 40 अपॉन कितना? 15d। यहां से हम d की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो d की वैल्यूज हमारे पास किसकी इक्वल आएगी? 40 अपॉन में कितना? 15। 5 3 जा कितने होते हैं? 15। 5 8 जा कितने होते हैं? 40। तो d की वैल्यूज हमारे पास कितनी आ रही है? 8/3। तो हमने n की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर ली, d की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, कितनी? 8/3। ये दो वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन के अंदर पूछी गई थी। तो ये था आपके पास इसके 5th क्वेश्चन का आंसर। इसके 6th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6th क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ NAP इज कितनी? 17 एंड 350। यानी कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म पता है कितनी है, a की वैल्यूज कितनी है आपके पास? 17 एंड लास्ट टर्म क्या है आपके पास? an की वैल्यूज कितनी है? 350 और हमें रिस्पेक्टिवली। इफ यदि कॉमन डिफरेंस इज कितना? 9। d की वैल्यूज हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 9। हाउ मेनी टर्म्स एंड देयर व्हाट इज देयर सम। हमें n की वैल्यूज टोटल टर्म्स कैलकुलेट करनी है और इन्हीं का सम कैलकुलेट करके बताना। हमने अभी दो फार्मूलेस पढ़े थे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, और एक सेकंड फार्मूला आपके पास होता है an इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 d। और an कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? an कैलकुलेट किया ही हुआ है, हमसे सम पूछा गया, तो सम के लिए देखो दोनों फार्मूलेस हैं आपके पास। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर देखो कौन सा यूज करेंगे हम? इसका तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास an की वैल्यूज पता है, a की वैल्यूज हमें क्वेश्चन के अंदर पता, हम यहां से n की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, पहले हमें एक फार्मूला और देखो। an के लिए क्या फार्मूला था आपके पास? a प्लस n माइनस 1 d। क्योंकि इसका यूज हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें सम नहीं पता, लेकिन हमें लास्ट nth टर्म पता है, a की वैल्यूज पता है, d की वैल्यूज पता है, तो हम यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे? n, और सम कैलकुलेट करेंगे यहां से। तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? n। तो n के लिए देखो an की वैल्यूज आपके पास कितनी है? 350 इज इक्वल टू a की वैल्यूज हमारे पास 17 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यूज आपके पास कितनी है? 9। सॉरी 9 आएगा यहाँ पे 9। इसको हमें सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो 17 प्लस इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या आएगी? 9n माइनस 9 350। इसको जब हम सोल्व करेंगे फर्दर तो कितना आएगा? 9n माइनस 17 में से 9 कम करते हैं तो कितना आता है आपके पास? 8। कितना? 350। यहां से n की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है हमें, तो 8 आपके पास क्या होगा? सॉरी 17 में से 9 कम करेंगे तो पॉजिटिव के अंदर ही आएगा आपके पास 8, क्योंकि बड़ी वैल्यूज क्या है आपके पास? पॉजिटिव के, तो हमारा सिंबल भी पॉजिटिव आना है यहाँ पे। तो जब हम 8 को इधर लेके आएंगे तो कितना होगा आपके पास? 350 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? 9n। और यहाँ पे जब सोल्व करोगे इसको तो कितना आएगा?
342 इज इक्वल टू 9n। यहां से हमें n की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो देखो 9n इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 342। यहां से n की वैल्यूज क्या आएगी फिर आपके पास n इज इक्वल टू 342 को 9 से डिवाइड करना है। तो कैंसिल करो आप 9 पे 3 3 जा 9 1 1 और 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 3 4 जा 14। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 3 8 जा 24। तो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यूज क्या आ रही है 38। हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 38। हमने n वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है कितनी 38। यानी कि हमें जो सम गिवन है सॉरी n टोटल टर्म उसके अंदर कितनी है 38। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सम भी कैलकुलेट करके बताना Sn। हमें n की वैल्यूज पता है a की वैल्यूज पता है an की वैल्यूज पता है। दोनों मेथड से आंसर सेम आ जाएगा फार्मूलों से, लेकिन हम इसकी यूज करेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी आपके पास। देखो n की वैल्यूज हमने अभी कैलकुलेट की है कितनी 38 अपॉन 2। a की वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 17। an कितनी है आपके पास 350। ये 2 1 जा 19 2 से कितने होते हैं आपके पास 38। तो यहाँ पे कितना आएगा 19 इंटू इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 6 3। तो हमें क्या करना है आपके पास 367 की हमें 19 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल सम। तो देखो 9 7 जा 63 होते हैं 3 6 कैरी और 9 6 जा 54। 54 में हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 60 6 कैरी। 9 3 जा कितने होते हैं 27। 27 में हम जब 6 ऐड करते हैं तो कितना आएगा आपके पास 33 और 1 के साथ सिमिलर नंबर ही आ जाएंगे आपके पास। तो हमारे पास कितना है 3796। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो वो किसकी इक्वल आ रही है 6973। तो हमारे पास सम ऑफ किसके इक्वल होगा सम ऑफ 38 टर्म्स का किसके इक्वल आ रहा है 6973 इसके इक्वल। तो ये था हमारे पास इनका सम और ये थी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट किए। तो ये था आपके पास इसके 6th क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। गाइस अब हम इसके 7th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7th क्वेश्चन हमें क्या कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP। हमें सम कैलकुलेट करके बताना है S22 टर्म्स का इन विच D की वैल्यूज हमें कितनी गिवन है 7 और 22 टर्म्स पता है यानी कि A 22 की वैल्यूज हमारे पास क्या है 149 की इक्वल है। सम कैलकुलेट करना है। पहले तो देखो सम कैलकुलेट करने के लिए तो सम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं n/2 2a प्लस n-1 d। एक तो इसका यूज करते हैं। सेकंड है आपके पास n/2 a प्लस an। क्वेश्चन को दोबारा रीड करो। हमारे पास क्या है फर्स्ट द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इन विच D की वैल्यू पता है और आप देखो 22 टर्म्स कितनी है आपके पास 149। हमारे पास फर्स्ट टर्म मानो 1 ले रहा हूं मैं एंड सो ऑन चलते चलते जो 22 टर्म है वो किसकी इक्वल है आपके पास 49 की। तो हम इसको लास्ट टर्म कह सकते हैं ना an। इसके अंदर A22 की वैल्यूज भी हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करती है an इज इक्वल टू 22। सॉरी an की वैल्यूज क्या होगी आपके पास 149 के इक्वल ही है आपके पास।
तो ये थी आपके पास an की वैल्यूज पता है, d की वैल्यूज पता है, a22 की वैल्यूज पता है, हमें सम कैलकुलेट करके बताना। हम कौन से फार्मूले का यूज करेंगे? इस फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन इस फार्मूले के अंदर हमें a की वैल्यूज पता होनी चाहिए। a की वैल्यूज पता करेंगे हम कौन से फार्मूले से? nth टर्म्स वाले फार्मूले से। तो an इज इक्वल टू क्या है? a प्लस n माइनस 1 d। हम यहाँ से a की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। an की वैल्यूज हमने अभी कैलकुलेट करी है, क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 149 इज इक्वल टू a हमें कैलकुलेट करना है n की वैल्यूज हमारे पास 22 माइनस 1 d की वैल्यूज भी हमारे पास कितनी है? 7। इसको सॉल्व करो। 149 इज इक्वल टू a की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। 22 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 21 इंटू 7। तो ये किसके इक्वल आएगा आपके पास? a प्लस 47 और 49। यहां से a की वैल्यूज हमारे पास क्या आएगी? 149 में से 147 कम करेंगे तो कितनी आ रही है आपके पास? यहां से a की वैल्यूज 2। तो हमारे क्वेश्चन से nth टर्म फार्मूले से हमने क्या कैलकुलेट किया? अभी a की वैल्यूज हमारे पास क्या है? 2। देखो गाइस, यहां से देखो हमें n की वैल्यूज पता है 22, a की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिया और लास्ट टर्म an हमारे पास कितनी है? 149। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। तो हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। n हमें कैलकुलेट, n की वैल्यूज हमारे पास कितनी है? 22 अपॉन क्या है? 2। a हमने वैल्यूज कैलकुलेट की अभी 2 और an की टर्म्स वैल्यूज क्या आपके पास? 149 2 1 जा 1 1 11 पे कैंसिल हो रहा है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 159। तो हमें क्या करना है? इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमें क्या वैल्यूज मिलेगी? s सम ऑफ किसका मिलेगा? 22 टर्म्स का। तो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम नंबर ही आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 151। तो ऐड करेंगे कितना? 161। तो यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है? 1661। तो हमारे पास सम किसके इक्वल आ रहा है? सम ऑफ 22 का 1661 के लिए। तो ये था हमारे पास इसका 7th क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हम इसके 8th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया फाइंड कर, कैलकुलेट करके बताना हमें S51 सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स का। तो उसके लिए सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म हमें गिवन है, यानी कि हमें a2 की वैल्यूज पता है 14 एंड a थर्ड टर्म हमारे पास क्या है? 18। सम कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चनों में फार्मूले रीड करे हैं। n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। इस क्वेश्चन के अंदर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे क्योंकि इन दो कंडीशन से हमें a और d की ही वैल्यूज पता होगी। n की वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, कितनी? 51। तो हमें जैसे भी इन दो कंडीशनों से a और d की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे हम। तो यहां से देखो a2 an टर्म फार्मूला हमने अभी पढ़ा था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो हमें सेकंड टर्म कैलकुलेट करनी होगी, तो हमें क्या लिखेंगे? a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 d। तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी? ये कंडीशन बनेगी ना, a प्लस 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 d। तो हमारे पास a2 के प्लेस पर क्या इक्वेशन लिख सकते हैं हम? a प्लस d इज इक्वल टू क्या? 14। ये हमारे पास किसको फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली हमें a3 के लिए भी लिख सकते हैं। क्या इक्वेशन बनेगी? a प्लस यहाँ पे 3 लिखेंगे
कितना आएगा आपके पास 3 माइनस 1, 3 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2d। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी 2d इज इक्वल टू 18 माइनस, सॉरी ये आपके पास क्या है सेकंड इक्वेशन। हमें फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करनी है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो या आप सब्स्टिट्यूशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, वो आप पर डिपेंड करता है। जब भी आपके पास वन वेरिएबल्स इक्वल हो तो कोशिश करो आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने की। तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहा हूँ, तो क्या करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा आपके पास a प्लस 14 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। यहां से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगी माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास। यहां से जो माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस d, और यहाँ पे कितना आएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यूज हमारे पास कितनी आ रही है 4। हमने d की वैल्यूज को सोल्व कर लिए, कितनी आपके पास 4। अब a की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। d की वैल्यूज पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या सेकंड के अंदर, तो हमें क्या मिलेगी a की वैल्यूज। तो मैं इसको d की वैल्यूज पुट कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, d इज इक्वल टू 4 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। जब हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो a प्लस d के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 14। तो हमें यहां से a की वैल्यूज क्या मिलेगी 14 माइनस 4 कितनी आपके पास 10। तो हमने a की वैल्यूज क्या कैलकुलेट की है 10। हमने दो वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं, a की वैल्यूज हमें पता है कितनी 10 और d की वैल्यूज हमारे पास कितनी 4। इन दो कंडीशनों से हमने a और d की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी कि हमें S51 कैलकुलेट करना है। कितना n51 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 10 प्लस n 51 माइनस 1 d हमने अभी कैलकुलेट किया है 4। यहां से देखो 15 1 अपॉन 2, इनको जब हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 10 टू 20 प्लस यहां से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 50 की 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या आएगा 200। तो यहां से जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 51 अपॉन 2 इंटू कितना 200 में 20 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 220। तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है ना, 2 1 जा 2 2 0। तो हमारे पास क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 51 इंटू क्या है 11 0। तो 0 आप पहले ऑलरेडी है तो इसको 0 हो तो पहले लिख लो। तो हमें मल्टीप्लिकेशन किसकी करवाएंगे हम 11 की 51 के साथ, तो क्या मल्टीप्लिकेशन आएगी 1 5 1 5 5 6 1। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 5 6 1 0। तो ये था हमारे पास किसका सम ऑफ किसका 51 टर्म्स का। तो हमें दो कंडीशनों से हमने पहले क्या कैलकुलेट किया है a और d की वैल्यूज, और उसके बाद इस फार्मूले में वैल्यूज पुट किए, हमें क्या मिला सम ऑफ 51 टर्म्स का कितना 5610, और ये हमारे पास इसका क्या है आंसर।